हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। हाँ, तो आज हम बात करने आए हैं जो बच्चे आरएमएस में सर सफल नहीं हो पाए हैं, तो उन्हें हताश होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम किस तरीके से, क्या क्या ऑप्शन उनके पास हैं, कैसे वो आगे अपना और दूसरे स्कूल्स के लिए किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं या करनी चाहिए, उनके पास क्या क्या ऑप्शन हैं। तो अब जैसे जो बच्चे, मैं भाई सबसे पहले मैं उनको बेस्ट विशेस देता हूँ, बेस्ट ऑफ लक फॉर इंटरव्यू। जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, जिनका मैसेज आया है कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू, तो वो बच्चे अपने इंटरव्यू के लिए जुट जाएं, मेहनत करें। इंटरव्यू के लिए जो जो चीज़ें, हमारा भी बैच चला हुआ है इंटरव्यू बैच, आप हमारा इंटरव्यू बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे सिलेक्टेड नहीं हैं किसी भी वजह से, हो सकता है कुछ बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे थे, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए कि सर इतने मार्क्स बन रहे थे लेकिन बच्चा सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो हो सकता है सर, क्या कारण हो सकता है, जो बच्चे कह रहे थे 136 मेरे मार्क्स आए, लेकिन मतलब मैंने आपकी ही आंसर की से चेक किए, लेकिन वो नहीं कहीं भी कर पाए, ठीक है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन वहीं पर मैं दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं वो ये कह रहे थे कि मेरे 128 हैं, सर उनके 128 ही हैं, मतलब एग्जैक्ट हैं, तो वो सेलेक्ट हो गए। तो जो 136 वाला है वो क्यों नहीं हुआ? सर बिल्कुल सर, आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा है और ये सर पेरेंट्स का बहुत जेन्युइन डाउट है, क्योंकि सबने आंसर की से मैच किए हैं। सब पेरेंट्स ने, बच्चों ने आंसर की से मैच किया। और मैं बता दूं बच्चों, आपको पेरेंट्स, आपको मैं बता दूं, आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन हम इसका एक टेक्निकल, बहुत ही सर बारीक में इसमें हम बात करेंगे कि हुआ कहाँ, क्या दिक्कत आई है सर। एक्चुअली सर, जैसे ये आरएमएस होता है, इसमें सर 200 मार्क्स का पेपर होता है। हाँ। इसका एक छोटा सा जो इसमें ग्लिच है सर, जो एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, एक चीज़ को पेरेंट्स और बच्चे भूल जाते हैं सर, इंडिविजुअल कट ऑफ पास करना। हाँ। अब सर आप एक बात देखिए, 4 सेक्शन है, जीके, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। चारों सेक्शन में सर इंडिविजुअल भी पास करना जरूरी है। हाँ। अब सर एक बच्चे के मान के चलिए 170 नंबर भी है, बिल्कुल, लेकिन इंडिविजुअल किसी में उसका 20% से कम है, दैट इज 17.5 नंबर से कम है। अब अगर उसका वो नहीं निकला तो सर उसके उस मार्क्स का कोई फायदा नहीं। अब मैं सर इसको एक भी थोड़ा और भी बताता हूँ। जैसे हमने लास्ट ईयर भी आरटीआई में एक बच्चे का जवाब मंगवाया था सर, आप क्या विश्वास करेंगे, 45 नंबर थे बच्चे के मैथ्स में, 43 के आसपास थे उसके इंटेलिजेंस में, और 38 थे सर उसके इसमें जीके में। बट इंग्लिश में मार्क्स थे सर उसके 16, चाहिए थे सर 17.5। अब आप उसके मार्क्स जोड़ के देखो एक बार, 45, 90 और सर 38, मतलब ये लगभग 130 नंबर बैठ गए। एज पर ऑफिशियल कट ऑफ इट वाज 120। अब सर पेरेंट्स इस बात को भूल गया कि इंडिविजुअली फेल हुआ है सर। ये इसका मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बच्चे भी अपनी कैलकुलेशन करके सही बोल रहे हैं। सबसे वैलिड सर इसका रीजन ये है सर। बिल्कुल, देखो मैं यही, हम आज जो इस चर्चा में हम चर्चा कर रहे हैं वो यही है कि कुछ पेरेंट्स के सवाल इस तरह के होते हैं, तो उन्हें उनका सवाल का जो है जवाब मिल सके। आप इसी तरीके के सवाल जो है हमारे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, तो हम उसको आपको रिप्लाई करेंगे, या हमारी जो एजुकेशन काउंसलर्स की टीम है उनसे भी आप दिए गए नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं कि सर ऐसा कैसे हुआ होगा, तो हम उसमें असिस्ट करेंगे। क्योंकि हमारा मुद्दा है बच्चों को, पेरेंट्स को एक सही राह दिखाना। आरएमएस में ज़्यादातर बच्चे सर, जो लोग डिफेंस में हैं, वो अपना बॉर्डर पर सेवा कर रहे हैं। मेरे पास अभी लद्दाख से एक फ़ोन आया, वो देखो लद्दाख में पोस्टेड हैं, रहने वाले इधर आगरा के हैं, तो वो अपने बच्चे के लिए वहीं से ही हमारा चैनल देखते हैं सर जी, वीडियोस देखते हैं हमारी, वो हमसे काफ़ी मतलब इम्प्रेस्ड हैं सर, आप अच्छी तरह से सब चीज़ें बताते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम लेकर, फिर क्वेश्चंस लेकर हम फिर चर्चा में शामिल होते हैं, चर्चा करते हैं, जिससे कि सबको अच्छे तरीके से जवाब मिल पाए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम इन चर्चा से क्या मिलता है कि आपको एक सटीक आंसर मिल जाता है। पेरेंट्स बहुत परेशान सर, बच्चा घर पे है, पापा जो है बॉर्डर पर है, बच्चे का रिजल्ट देखा, रिजल्ट जो है वो किसी वजह से नहीं क्वालिफाई कर पाया। बच्चे को हॉस्टल में भेजा हुआ था, बच्चे को ऐसे तैयारी करा रहे थे लेकिन नहीं हो पाया। उनकी उम्मीद थी कि मेरा बच्चा मिलिट्री स्कूल में पढ़े। तो उन्हीं बातों को हम देखते हुए कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है,
किस तरीके से, जैसे अभी हमारे जो बच्चे सेलेक्ट हुए, हमने उनको इंडिविजुअली सर जब हम मेहनत करा रहे थे बच्चों से, तो उसमें हमने यही देखा कि बच्चों को इंग्लिश का भी ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे इसको क्या कर देते हैं, पीछे हटा देते हैं कि नहीं इंग्लिश जो है हम कर लेंगे या तो पासिंग हो जाएगी बात। पासिंग है। इंडिविजुअल कट ऑफ पे सर इतना ध्यान नहीं देते। हाँ। और वो ओवरऑल कट ऑफ पे सर सारे पेरेंट्स ध्यान देते हैं, लेकिन आरएमएस एक ऐसा एंट्रेंस है जिसने इंडिविजुअल कट ऑफ भी रखा हुआ है सर। बिल्कुल ठीक है। तो अब चलो जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए, चलो हम उसके बारे में बात करते हैं। सर क्या ऑप्शन आपको लगते हैं कि, और डेट ऑफ बर्थ का एक बड़ा मैटर है कि वो किस किस की क्या डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ के बारे में चलो मैं बात करूंगा। उससे पहले हम बात करते हैं सर, थोड़ा बताइए ऑप्शंस क्या क्या हैं जो बच्चा आरएमएस में नहीं हो पाया या इस बार रिजल्ट में नहीं आ पाया। जी जी सर बहुत सही क्वेश्चन है सर ये, कि अब क्योंकि भाई पेरेंट्स को सर ऐसा लगता है, सर मैं बताऊं आपको, मेरी भी सर एक कल पेरेंट्स से बात हुई थी सर, जैसे जब इसका रिजल्ट आया था तो मैंने पूछा सर, उनका फ़ोन आया कि सर मैं बहुत ही निराश हूँ। मैंने कहा सर क्या हुआ, कि सर सामने सॉरी लिखा हुआ है। सर एक्चुअली जब आरएमएस ने रिजल्ट दिया तो रेड अक्षर में सर इसने सॉरी लिखा, तो पेरेंट्स सर लैपटॉप सामने है, उसमें सॉरी लिखा है सर, बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। और उसने फिर पेरेंट्स ने हमें बताया कि सर मैं ये सोचे बैठा था कि ऐसे ऐसे, और एक तैयारी भी कर ली थी कि मुझे कितनी फीस लगेगी वहाँ पे आरएमएस में, मतलब एक इंटरव्यू की भी बार बार कन्फर्मेशन ले रहे सर, इंटरव्यू कैसे कराओगे तैयार। और सर आपने भी देखा बहुत हुआ है सर ये। चलिए अभी आपका जो क्वेश्चन है इस पे आते हैं कि अब क्या करें। अब क्या है सर, देखो एक तो सर ऑप्शन ये है कि आरएमएस में कोई कितने भी चांसेस के लिए अपीयर हो सकता है। ठीक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक ही चांस के लिए अपीयर होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ मैच होनी चाहिए। हाँ बस। तो बशर्ते, इसमें कहने का मतलब है कि बच्चा फिर से एग्जाम दे सकता है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर, मतलब वो उस क्राइटेरिया के अंडर आनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। हाँ। सर तो डेट ऑफ बर्थ मैं बता देता हूं कि वो बच्चे ध्यान दें जिनकी 1 अप्रैल 2012 के बाद की डेट ऑफ बर्थ है, दैट स्टूडेंट इज एलिजिबल। 1 अप्रैल 2012 के बाद की जो डेट ऑफ बर्थ वाले बच्चे हैं वो फिर से एक चांस उनके पास है, वो अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप मेहनत से फिर से जुट जाइए। और जिन जिन बातों को हम आपको बता रहे हैं कि मैथ्स में, जीके में, रीजनिंग में, इंग्लिश में आपको इंडिविजुअली पास होना है और इंग्लिश का मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया वो फुलफिल होना है, तभी आप जो है क्वालिफाई कर पाओगे। डिफेंस के बच्चों को सर थोड़ा इजी होता है, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं वो पीछे रह पा रहे हैं सर, क्या कारण है? सर मैं बताता हूँ, देखो डिफेंस वाले बच्चों का इजी है, लेकिन अगर मैं कट ऑफ को एनालिसिस कर रहा हूँ लास्ट ईयर की जो हमने मंगाई है सर, उसमें 5 मार्क्स का डिफरेंस रह गया डिफेंस में और सर जनरल सिविलियन में। कोई सिविलियन में सर जब फाइनल कट ऑफ लगती है डिफेंस वालों की और सिविलियन की, इट वॉज ओनली 6 मार्क्स। 136 वॉज डिफेंस कैटेगरी एंड फॉर द जनरल कैटेगरी इट वाज 142। ओके। तो सर आप ये देखोगे कि वो तो सर मैं उसको अब वो इतना बेनिफिट भी नहीं है, क्योंकि सिविलियन भी आ रहा है वहाँ पे और डिफेंस में बहुत सारे बच्चे तैयारी कर सर। जो एक्चुअली एक तो सर ये था कि हम जो बात करें क्या ऑप्शन रह जाते हैं सर, एक तो हमारा सर ये हो गया री अटेम्प्ट वाला रहेगा, इसी को तैयार करें। दूसरा सर अभी अब हमने नोटिस भी डाल दिया सर, आ गया है सबसे बड़ा एग्जाम सर RIMC का फॉर्म आया हुआ है सर। बिल्कुल। और सर बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि RIMC में 8th में जाते हैं सर, ये मिसकंसेप्शन बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है। 6th क्लास से बच्चे RIMC में चले जाते हैं और RIMC के भी सर 3 चांस मिल जाते हैं मैक्सिमम। मतलब मैं समझना चाहिए सर, 6th क्लास में चले जाते हैं मतलब सर एक्चुअली पता क्या होता है सर, जैसे बच्चा अभी 6 में है, जब भी आप लेटर सपोज मान के चलिए जून के फॉर्म निकले हुए हैं और अभी बच्चा 6 में पढ़ रहा है, तो जो उसका कैलकुलेशन होगा वो होगा सर 1 जनवरी 2024। ठीक है। तो जब बच्चा क्या चला जाता है, वो 7th में चला जाता है, 7th में बिल्कुल। तो वो क्या कहते हैं, अपीयर हो 7th में या पास कर चुका हो। तो RIMC भी कहीं ना कहीं डेट ऑफ बर्थ को ही मैच करता है और बाकी उसमें भी कुछ नहीं है। मैंने आपसे सर इस बात को इसलिए रिपीट कराया कि बच्चों को ये पता चल सके कि RIMC की तैयारी 7th या 8th में नहीं होती, 6th से होती है, मतलब एट द टाइम जब वो 6 में पढ़ रहा है। बस 6 में सर 5th, मैं तो सब 5th कहूंगा सर इसको। तो बच्चों आपके पास वेरी नेक्स्ट चांस जो है, वो वेरी नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटीज हैं या आपके पास ऑप्शन है वो RIMC है। RIMC को मैं बोलता हूँ, अभी मेरे साथ एक बच्चे मतलब पेरेंट की बात होती, यमुनानगर से थे वो, उनसे मेरी यही बात हुई कि भाई पहले आप सैनिक और मिलिट्री की एक CD होती है कि भाई उसकी आपने तैयारी की, तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट MCQs से वो मतलब उस लेवल तक पहुंच गया।
उसके बाद फिर वो RIMC जी। तो 6th क्लास में आपको RIMC की तैयारी कर देनी है, क्योंकि एज कैलकुलेशन क्या है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और सबसे लंबा प्रोसेस है सर RIMC का एग्जाम लेने का। हालांकि 2 बार लेते हैं, हाँ हाँ, लेकिन अब मैं बताता हूँ आपको। फरवरी में सर किस दिन आया था नोटिफिकेशन? फरवरी में आया था सर आपका ये आज तकरीबन 7 फेब के आसपास जो 7 फेब एग्जैक्ट डेट है सर। हाँ, नोटिफिकेशन आया सर। तो 7 फेब को जो नोटिफिकेशन आया है बच्चों, उसका एडमिशन पता है आपको कब होगा? 1 जनवरी 2024 को। और उस दिन मतलब उस दिन की एज कैलकुलेट करेंगे। हाँ सर, सबसे बड़ी जो आप कह रहे हैं ना सर, ये पॉइंट, एडमिशन तो उस दिन होगा ही, बच्चे की एज भी उसी दिन मापी जाएगी, हाँ। उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी उसी दिन है, मतलब सारे क्राइटेरिया 1 साल बाद के हैं। 1 साल बाद के। तो इसलिए ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों या पेरेंट्स की, आपको RIMC की तैयारी के लिए मिनिमम जो है 5th या 6th से ही जुट जाना है। और क्या क्या तरीके हैं उसके बारे में स्ट्रैटेजी और उसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी। तो आपको वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है, उन चीज़ों को नोट्स बनाना है कि हम क्या क्या पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं जो जिससे सिलेक्शन होता है। और क्या है सर उसके बाद ऑप्शन? सर उसके बाद एक ऑप्शन आता है सर, जो यूपी के डोमिसाइल हैं बच्चे, उनके पास सर यूपी सैनिक का बहुत अच्छा ऑप्शन है सर। अगर मैं सर कहूँ क्वालिटी वाइज भी और पैसे वाइज भी, सर यूपी सैनिक स्कूल बेस्ट है। पैसे भी सर बहुत कम है, हाँ। और सर एजुकेशन तो एक प्रकार से मान को यूपी सैनिक तो सैनिक ही हो गया सर। बिल्कुल। तो सर एक यूपी सैनिक स्कूल का भी ऑप्शन है। और इसमें सर खास बात यह है कि इस बार इन्होंने 6 का भी निकाला था, 7th का भी निकाला था, अब तो दोनों के निकाल रहे हैं सर ये। तो 7th में जो बच्चा 6 में है तो वो 7th में भी जाएगा और 6 में भी जा सकता है, दोनों के लिए चांसेस हैं। यूपी सैनिक स्कूल हो गया सर। बिल्कुल। तो अब जैसे आपने बताया, तो हमारे पास RIMC है आपका नेक्स्ट, सैनिक और RMS जिसके पास डेट ऑफ बर्थ है तो वो फिर से रीअटेम्प्ट कर सकता है। और जो बच्चे यूपी के पढ़ने वाले हैं, यूपी के रहने वाले, डोमिसाइल यूपी का है, तो वो यूपी सैनिक में भी जा सकते हैं। सर क्या यूपी सैनिक में डिफेंस और ये सब कैटेगरी होती है? सर इनमें सर डिफेंस वगैरह कैटेगरी नहीं है, इनका कोई कोटा नहीं है सर। हाँ, इसमें बच्चों सब इक्वल हैं, सब जा सकते हैं, सबको इक्वल तरीके से रखते हैं। जनरल OBC SC ST इस तरह से होता है, लेकिन उसमें डिफेंस और सिविल मतलब नहीं होता। हाँ सर, इसमें एक नई कैटेगरी निकल के आ जाती है, सेल्फ फाइनेंस। हाँ, यूपी सैनिक में एक नई कैटेगरी है। बहुत सारे सर आते हैं, पेरेंट्स भी बच्चे पूछते हैं सर SF क्या है? हाँ, सेल्फ फाइनेंस। सेल्फ फाइनेंस का मतलब ये हो गया कि आपको वो एक सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लेवल की फीस देनी पड़ेगी, स्कॉलरशिप सर नहीं मिलेगी इसमें। सेल्फ फाइनेंस में सर ये आ जाता है सर। हाँ, तो सेल्फ फाइनेंस में ये बात आ जाती है कि सेल्फ फाइनेंस में अलग से फीस देनी पड़ती है। तो अब बात हम करते हैं जी RIMC में तैयारी। सर मैं इस बारे में बड़ा जानना चाह रहा हूँ कि RIMC में जैसे हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुए हैं तो उन्होंने किस तरीके की चीज़ों को फॉलो की है, या हम किस तरीके से फॉलो कराना चाहिए हमें RIMC के लिए बच्चों को? सर देखिए भाई, RIMC सर एक डिसिप्लिन तो बच्चे को लेके आना पड़ेगा। पहला तो सर फैक्टर है, चाहे RIMC RMS सब में डिसिप्लिन तो कॉमन है। अब बच्चे को सर करना क्या चाहिए सर? उसको सर अपना एक कैलेंडर बना लेना चाहिए सर। ठीक है सर, अपना एक कैलेंडर टाइम टेबल बनाए। वो टाइम टेबल बनाने के बाद सर सब्जेक्ट को देखे किसका कितना वेटेज है। लेटर सपोज आपका इंग्लिश है, मैथ्स है और GK है सर। अब सर जैसे GK को डिवाइड कर ले कि भाई GK में क्या है, करंट अफेयर है, स्टैटिक GK है, जनरल साइंस है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सर पोर्शन है सारे के सारे। ठीक है, ठीक है सर। वो डिवाइड करके और इस बात को ध्यान रखे कि सर इंडिविजुअल कट ऑफ 50% है सर इसमें। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है सर। 50% मुझे लगता है सर किसी गवर्नमेंट जॉब में भी 50% का क्राइटेरिया है सर। 10 इयर्स का तो सर एक्सपीरियंस मुझे भी हो गया सर इस फील्ड में, कंपटीशन फील्ड में। सर मैंने तो आज तक सर 50% किसी एग्जाम में नहीं देखा सर। हाँ, 50% बच्चों किसी भी एग्जाम में RIMC को छोड़कर जो पासिंग क्राइटेरिया है सर, काफ़ी बड़ा टास्क है। लेकिन तभी आपने देखा होगा जो 50-50 कर लेता है उसको इंटरव्यू कॉल आ जाती है। वो सर सेलेक्ट भी, कई स्टेट तो ऐसे हैं कि सर सेलेक्ट हो जाता है आराम से सर। हाँ, सिलेक्ट हो जाता है। हाँ। तो बच्चों आपको 50-50 GK में 50%, मैथ्स में 50% और इंग्लिश में 50%। सर इसमें सर मैं बता रहा हूँ सर, जैसे ये 50-50% बच्चा क्या गलती करता है सर इसमें? बच्चे की बताता हूँ, जो तैयारी की बात हो रही है कैसे तैयारी करें। एक तो सर इन्होंने डिवाइड कर लिया। अब बच्चा क्या करता है सर कि मैथ में लगा रहता है सर। हाँ, और सर आप विश्वास नहीं करेंगे, आपने रिजल्ट देखा है, देखा है हमने। मैथ्स में लगा भी रहता है और 0 से फिर भी नहीं बच पाता सर।
इंग्लिश में बहुत बच्चे फेल है सर, जिन्होंने मैथ भी पास कर लिया, जीके भी पास कर ली, क्योंकि जीके भी फिर भी यूट्यूब से बहुत सारी वीडियो, हमारी भी वीडियो सब जगह से देख के जाता है, वो वहाँ से कर लेता है। लेकिन सर इंग्लिश में सर बहुत, इसका इंग्लिश का कोई फिक्स पैटर्न भी नहीं है। कभी डेस्क्रिप्टिव को बहुत कर देता है, हाँ, कभी सर ग्रामर पोर्शन को कर देता है कर सर। देता है। तो इसीलिए सर इंग्लिश में बहुत, इसीलिए सर इसमें किसी भी सब्जेक्ट को बच्चा हल्के में नहीं ले सकता, तीनों में इक्वल लेके चलना पड़ेगा। और सर ऐसा आप जनरली देखेंगे, जब भी हम आरएम से, बच्चा क्या करता है, मैथ्स में होशियार मिलेगा, वो जीके नहीं पढ़ेगा। कोई बच्चा जीके पढ़ रहा है, वो मैथ्स नहीं पढ़ता, तो बच्चा सर वही इसको निकालता है जो तीनों को लेके चलता है सर। और सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ऐसा एमसीक्यू या कोई तुक्का तो उसमें लगना नहीं है सर। ठीक है, जैसे आपने जीके का बताया, तो मैं बच्चों मैथ्स का बताता हूँ आपको। 6th 7th 8th आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा जी सर, दोनों को आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक आपको है द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। उसमें से सारे क्वेश्चन, हालांकि आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन दिए होते हैं सर, उनको और उसमें लिख देते हैं थोड़ा सा उसको। सर एक्चुअली क्या है, जो आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल है, उन्होंने क्या कर लिया कि अपने अंदर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर लिए, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लिए, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए प्रीवियस ईयर की बुकलेट के, उससे बन गया वो आर डी शर्मा, इसलिए वो उसके अंदर आ जाता है। लेकिन सर अगर बच्चा जो उनकी वो बुकलेट से आती है ना सर, उसको सबसे ज्यादा तो सर इसका यही है, वो पहले उनकी जो बुकलेट आती है उसको करे सारे क्वेश्चंस। आप ये देखेंगे लगभग 3000 बच्चे अपीयर होते हैं इसमें। इसमें 3000 बच्चे का जो हमारे पास डेटा था अपीयर, सर मैं तो सर यही नहीं समझ पा रहा, इतना बड़ा एग्जाम है और 3000 बच्चे सर, ये आप इसको ये कह ले अपीयर होते हैं, या ये आरआईएमसी वाले चाहते नहीं कि अपीयर होएं, क्योंकि इनका प्रोसेस इतना हैक्टिक है, उसकी वजह से सर दिक्कत आ जाती है। उसमें अगर आप देखें 3000 में ये जो इनका बनता है पूरा का पूरा पेपर बनाते हैं मैथ्स का, तो सर जो मतलब आर डी शर्मा को भी छोड़ दे, इस बुकलेट को पढ़ लें तो सर 400 बच्चे ऐसे हैं जो इस बुकलेट को करके जाते हैं पूरे, इस 3000 में से। भाई जो बच्चा सेलेक्ट हो सर वो तो बुकलेट को करके जा रहा है, बाकी नहीं जाते उसको भी करके। बिल्कुल, बुकलेट करना जरूरी है। वीडियोस या मतलब जो पिछले जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए, आपको आने चाहिए वो क्वेश्चंस, तो आप जो है 100% 50% से ऊपर क्राइटेरिया में आ जाएंगे सर। ठीक है। अब की बार सर कुछ मैथ्स में क्वेश्चंस इन्होंने, मतलब जैसे आपने बोला इंग्लिश के लिए बोला, मैं मैथ्स के लिए बोलूंगा सर, कोई फिक्स वो नहीं है। अब की बार प्रोबेबिलिटी, कैन यू इमेजिन, एक 7th क्लास का बच्चा या 6th क्लास का बच्चा एक 10th लेवल की प्रोबेबिलिटी सोल्व कैसे करे? और सर पता क्या हुआ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, एकदम से प्रोबेबिलिटी डाल दिया, 15 मार्क्स का डाल दिया सर, 10 का और 5 का, आई थिंक 20 या 15 तो था ही कम से कम सर। अब क्या हुआ, बच्चा सर वो पढ़ के जा रहा था कि जो सेंट्रल एंगल इसमें फाइंड करना होता है, तो सेंट्रल एंगल वाला पढ़ के गया था, तो सर बच्चे के 15 मार्क्स तो गए पानी में, उसको प्रोबेबिलिटी का पी भी नहीं पता। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन आसान थे, सिंपल फॉर्मूले बेस्ड थे, बट सर कॉन्सेप्ट तो नया है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट नया है, हमें इजी लग सकते हैं क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन बच्चा 6th क्लास का, हम उस मेंटल लेवल से सोचें तो मैं कहूँगा बहुत टफ था सर, बहुत टफ था। तो इसलिए मतलब जैसे सर ने बताया, पिछली बार जो है ग्रामर कम थी, ग्रामर ज्यादा थी और राइटिंग पोर्शन कम था। किसमें? जून वाले में और दिसंबर वाले में दोनों को बराबर कर दिया, मतलब राइटिंग बढ़ा दी, राइटिंग पोर्शन बढ़ा दिया। तो कोई भी फिक्स सर, हाँ इसमें सर इसमें भी सर इनका देखिए, इनका भी क्या रहता है, जीके में भी सर इनका एक बार मुझे याद है 3-4 साल पहले का पेपर उठा के देखेंगे, हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, इस बार देखे एक भी क्वेश्चन। सर करंट अफेयर के इससे 2 साल पहले पेपर देखो 30 क्वेश्चन, इस बार 15 है। कभी साइंस के सर 20 क्वेश्चन, कभी साइंस के 2 क्वेश्चन। तो मतलब ये है कि जो ये स्टैटिक जीके में अगर बात करूं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जनरल साइंस, करंट अफेयर, इनको सारों को आपके अच्छे से मगअप करके जाना पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर करके जाना पड़ेगा, सो दैट अगर वो कोई सी भी गुगली देता है तो सर आप उसको डिफेंड कर पाए। तो अभी जैसे सर ने बताया तैयारी कैसे करें, इसमें बहुत अच्छी चर्चा मतलब हमारी हुई, क्योंकि देखो इस अंदर ये एनालिसिस है। जो एनालिसिस होता है, हमने पिछले सालों के एग्जाम के जो पेपर हैं वो उठा के देखे क्या आया और क्या बोलते हैं अब क्या आ रहा है और आगे आने वाले समय में क्या आ सकता है, तो उन्हीं चीज़ों को हमने साथ में देखा। वो आपको बिल्कुल कंक्रीट लेवल में वो लाकर हमने बताया कि आरआईएमसी आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि जो आरएमएस में किसी वजह से नहीं निकल पाए उनका पक्का टारगेट आरआईएमसी है। तो बच्चों
चले जाओ, तैयारी करो RIMC के लिए। आप जैसे बताया सर ने, जो प्लानर बनाना है प्लानर बनाओ, किस तरीके से तैयारी करो, एक्सपर्ट्स के साथ बैठो, एक्सपर्ट्स के साथ से पढ़ो, जो इसी फील्ड में हैं, लगे हुए हैं, अपना अंदर से निकाल कर लाते हैं कि ये हमें कराना चाहिए, ये हमें कराना चाहिए। जो टीचर्स मतलब इसमें मेहनत करते हैं, कोई नो सीखेगा खेल नहीं है RIMC को निकलवाना। क्या सर बात हाँ सही है? सर बिल्कुल नो सीखेगा, बिल्कुल खेल नहीं। सर मैं बताऊं सर, हम लोगों ने उस पर भी चर्चा करेंगे, हम एक दिन आएंगे उसको लेके, अभी पेपर को आने दो। सर हमने बुकलेट मंगवाई है सर बच्चे की, एक की कॉपी चेक करने में कैसे सर बहुत कहते हैं कि स्टेप मार्किंग क्या है, स्टेप मार्किंग क्या है। सर आप विश्वास नहीं करेंगे, उस बुकलेट को भी हम लेके आए, उसका भी एनालिसिस करेंगे। सर उसने सिर्फ एरो के निशान लगाए हैं बच्चे ने। अच्छा सर उसने कुछ नहीं लिखा, और जब टीचर ने चेक किया 5 मार्क्स। अच्छा, मतलब ये जो मिसकंसेप्शन है पेरेंट्स में सर, जब आप देखते हैं RIMC बच्चे लाइव क्लास में हमसे जुड़ते हैं वैसे भी, तो सर वो क्या कहते हैं सर स्टेप मार्किंग क्या है। सर एक्चुअली जब कॉपी चेक होती है ना सर, उनको इस बात से मतलब आंसर निकाल पाया कि बच्चा नहीं, क्योंकि ऑप्शनल तो है नहीं, आंसर तभी निकाल पाएगा जब कॉन्सेप्ट पता होगा। तो सर कोई स्टेप मार्किंग के कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ वो देख रहे हैं कि फाइनल आंसर क्या निकल के आया, कॉपी चेक हो रही है, 5 मार्क्स मिल रहे हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ें जो हैं हमने आपको बताया कि प्रॉपर तरीके से, और बच्चों ये ना एनालिसिस है, रियल एनालिसिस है, प्रैक्टिकल है कि हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, कहाँ से जो बच्चों डिफरेंट टाइप के, मैं रोज़ जो है काफ़ी बच्चों से, काफ़ी पेरेंट्स से, ऑल ओवर इंडिया के पेरेंट्स से बात करता हूँ, और मैं वो चीज़ और चीज़ छोड़ देता हूँ अपना प्राइम फोकस, लेकिन मैं उन चीज़ों को निकालने की कोशिश करता हूँ कि जिससे कि आपको मैं बेस्ट दे सकूँ। तो इसलिए हम आज इस चर्चा में जुड़े थे सर। और आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर, जो कंक्लूडिंग वर्ड्स आपके क्या रहेंगे इस बारे में? सर कंक्लूडिंग वर्ड सर मेरे इसमें यही रहेंगे कि सर जैसे RMS का पेपर हुआ था, या सैनिक का अभी रिजल्ट नहीं आया, या RIMC के फॉर्म निकले हैं सर, मेरे बार पेरेंट्स से एक बात रहती है, कई बार मैं पेरेंट्स को सर बुरा भी लग जाता हूँ सर, बच्चों को बुरा भी लगता है सर। हम लोग आप देखते हैं कमेंट भी आते हैं कि नहीं सर आप लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं। सर देखो पता क्या है, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स का ये था कि वो RMS का रिजल्ट कर रहे थे सर, वेट कर रहे थे। हम उनसे ये कह रहे थे कि भाई आप रिजल्ट का वेट तो ठीक है, लेकिन RIMC के फॉर्म निकले हैं, उसकी तैयारी में भी लगे रहो, और नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग भी लेके चलो। बिल्कुल। लेकिन सर नहीं सर, उनका ऐसा नहीं मानना था सर रिजल्ट ही आ जाए एक बार। सर मेरा बार क्वेश्चन ये था, चलो रिजल्ट तो आ गया, सॉरी मिल गया सर उनको। अब सर अब हमें समय तो बर्बाद हो गया सर, वो तो नहीं आएगा सर। उस गलती को पेरेंट्स को सुधारना होगा सर। वो क्या करें कि जैसे लेट अस सपोज आप ये मान के चलेगी उनका बच्चा पास कर जाता RMS में, और उन्होंने इस दौरान 2 महीने और तैयारी कराई। सर आप एक बात देखो, जो बच्चा RMS में क्लास में चला गया सर, कंपटीशन वहाँ भी होता है। एक 80 बच्चे मान के चलिए RMS चैल में चले गए सर, RMS चैल में 80 बच्चों का बैच गया, क्या वहाँ पे कंपटीशन नहीं है? हाँ बिल्कुल। एक बच्चा जो लगातार 4 महीने बिना एजुकेशन दिए गया, एक बच्चा पढ़ के गया, तो फर्क नहीं आएगा सर। बिल्कुल। तो वो जो टाइम वेस्टिंग वाली बात है, जो एक लापरवाही कह लें या एक ढीलापन कह लें पेरेंट्स का, उसको सर छोड़ना होगा। ये मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँगा इस बात से कि वो कोई ना कोई एक स्टेप लेते रहें और अपने बच्चों को सर अटैच रखें पढ़ाई से, कंपटीशन में बनाए रखें सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने बताया। मैं भी इसको इसी तरह से कंक्लूड करूँगा। मेरे भी कंक्लूडिंग वर्ड्स यही रहेंगे कि देखो, जो पढ़ाई जिस बच्चे ने पढ़ ली वो उसके पास, जैसे बड़े जो लोग कहते हैं कि पढ़ाई नहीं बढ़ती। हाँ जी सर, ठीक है ना, बिल्कुल। तो पढ़ाई नहीं बढ़ती भाई। जो मान लिया RMS में आपके बच्चे का रिजल्ट आने वाला है, या सैनिक में रिजल्ट आने वाला है, और आप RIMC के लिए जुट गए, आपके कुछ पैसे लग गए या कुछ दिमाग लग गया, तो वो एक इन्वेस्टमेंट है, वो कहीं ना कहीं आपके बच्चे को और आपको रिटर्न देगा, उससे कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला। तो इसलिए जो पेरेंट्स ये वेट कर रहे हैं कि RMS का रिजल्ट आएगा, सैनिक का रिजल्ट आएगा, तब देखेंगे, RMS का तो गया सर, चला गया सर, हैं आ गया सर रिजल्ट सर, सॉरी का मैसेज आ गया। अब सैनिक के लिए वेट कर रहे हो भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि लगे रहो, तैयारी करते रहो,
जो भी है वो जरूर रिजल्ट देगा। जो आप रिजल्ट कौन देगा? आपकी तैयारी। सर एक बात देखो, चलो अब हम सैनिक के रिजल्ट की बात करते हैं सर। सर ये रिजल्ट आएगा 12 मार्च को सर, इसका वो आएगा निकल के कि मार्क्स कितने हैं। हाँ। और उसमें लिखेंगे सर ये क्वालिफाई। हाँ। जिनके 50% तक बैठे सबको क्वालिफाई कर देंगे। बिल्कुल। उसके बाद सर एक इंटरव्यू होगा, सॉरी मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद एक फाइनल मेरिट लगेगी। सर ये प्रोसेस चली जाएगी जुलाई तक। सर लेट अस सपोज वहां पे क्या होता है, बच्चा का क्या करता है, वो फाइनल मेरिट में रह जाता है। सर फिर क्या ऑप्शन रह गया? हाँ, लेकिन जो आज हम यहाँ पर बैठे हैं, वो जो आपने जून जुलाई तक, क्योंकि अब की बार सर लंबा होने वाला है। हाँ, और भी लंबा होगा सर। क्यों? क्योंकि पहले सैनिक, हाँ, फिर वो जो प्राइवेट वाले सैनिक, बिल्कुल है ना। हाँ, वो भी दो तरीके से काउंसलिंग भी 2 तरीके से होने वाली है। हाँ। तो इसलिए भाई मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं जा रहा, सिलेक्शन हो जाएगा चले जाना, लेकिन RIMC और इन चीज़ों को भी देख लो, जुट जाओ इनमें। RMS या फिर से जो लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है तो वेट मत करो किसी का भी, मैं तो कह रहा हूँ जुट जाओ। ठीक है, ज्योमेट्री स्कूल आपके साथ है, सदा है, आपको हर एक तरीके से बेस्ट गाइड करेगा। पेरेंट्स किसी भी टाइम हमसे फ़ोन कर सकते हैं सर, हालांकि मैं बोल रहा हूँ किसी भी टाइम सर, 10:30 बजे रात को फ़ोन आ रहे हैं, सुबह 6 बजे फ़ोन आ रहे हैं सर, उठाता हूँ। पेरेंट ये भी नहीं सोचता कि भाई किस टाइम फ़ोन करो, लेकिन मेरा मकसद है बच्चों को एक अच्छा टाइम से अच्छे तरीके से गाइड करना। तो बच्चों जुटे रहो, लगे रहो, कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करते रहो, आप ज़रूर सफल होगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।